जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर का। ये सेट है आपका, ठीक है। और इस सेट में हम लोग करने वाले हैं अभी 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैथ का होगा, साइंस का होगा, जीके का होगा, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं, इंग्लिश करने वाले हैं। अभी देखिए इसमें से आपका 25 में से कितना आ रहा है। अगर 25 में से अगर 20 क्वेश्चन कर पाते हो, 20 प्लस क्वेश्चन कर पाते हो, तो आपका जो लेवल है, आपका मैं वो कह सकता हूँ अच्छा लेवल है। और आपका उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत और प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड और भी कोई जानकारी है आर्मी क्लर्क की, आर्मी आर्मी एग्जाम के लिए, किसी के लिए टेक्निकल जीडी या फिर ट्रेडमैन या फिर नर्सिंग असिस्टेंट, किसी के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको या फिर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप जब भी करें तो अपना नेम जरूर करें, मुझे सीटी जरूर करें, और जो क्वेरी है आप क्वेरी यहाँ पर जरूर करना है, मुझे 3 चीज जरूर मुझे करना है आप, ठीक है। चलो, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो देखने के बाद एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और लाइक जरूर कर दें आप, ठीक है। लाइक करना भूल जाते हो जब वीडियो को लास्ट में देखते हो, तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ लाइक कर दो, तभी लाइक कर दो आप, ठीक है। और जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मुझे ये आप जरूर बताना कि आप उनसे 25 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, जो सबसे पहले छाता किस देश ने बनाया था। सबसे पहले छाता किस देश ने बनाया था। ऑप्शन है आपके पास भारत, जापान, चीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले छाता जो बनाया गया था जापान के द्वारा। देखो, जब जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ ना, तब तक मैं आप आंसर कर लिया करना अपनी नोटबुक में। वन का आंसर आपने क्या करा, बी करा। इस तरह से आंसर मैच मैच करना लास्ट में, ठीक है। और मुझे बताना आप। अगला है मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है दांडी यात्रा एक हिस्सा था होम रूल आंदोलन का या असहयोग आंदोलन का, यहाँ है सवज्ञा आंदोलन का, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का। तो आपके पास ऑप्शन है चार, तो चार में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वज्ञ आंदोलन का, ठीक है। यानी कि इसी का ये एक विशेषता था, दांडी यात्रा था, ठीक है। अगला है अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं। अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, या हरियाणा। कि ये आपको कौन से राज्य के रहने वाले हैं। ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। अगला है लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है। लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, या फुटबॉल। लगान फिल्म जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित खेल है, ठीक है, फिर सिनेमा है ये, ठीक है। आगे है क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है। निम्न में से कौन सा उपकरण है। ऑप्शन है आपके पास रेडिएटर, बैटरी, गियर बॉक्स, ऑडोमीटर। तो ऑप्शन है आपके पास चार ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेडिएटर जो होता है इंजन के ठंडा करने के लिए ये काम में आता है रेडिएटर, ठीक है। अगला है गणित में क्यूबिक मीटर्स से में क्या नापा जाता है। तो क्यूबिक मीटर, आप क्यूबिक मीटर बोले या फिर घन मीटर बोले, क्या बोले, घन मीटर बोले। तो किसमें मापा जाता है, ये मापा जाता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन में, किसमें, आयतन में। अगला है निम्नलिखित पदार्थों में तेजाब है। निम्नलिखित पदार्थों में तेजाब, यानी कि NaCl, यानी कि नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड, HCl, NaOH, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तेजाब जो होता है ना, तेजाब जो होता है, इनमें से ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, Na2SO4 होता है, ठीक है। Na2SO4 होता है तेजाब का ये सूत्र होता है, Na2SO4 होता है, ठीक है। जिसको कहा का सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तेजाब को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला है लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होगा। अगर लिटमस पेपर पर अगर एसिड का एक बूंद डाल देंगे तो क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, यह नष्ट हो जाता है, यह लाल से नीला हो जाता है, यह नीले से लाल हो जाता है, या यह प्रभावित रहता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अगर लिटमस पेपर पर अगर एक बूंद डालेंगे एसिड का, तो यह नीले से क्या हो जाएगा, लाल में बदल जाएगा, नीले से लाल में बदल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है। वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है। डायनेमो में,
वैद्युत तापक में, या फिर परमाणु बम में, या बैटरी में? आंसर हो जाएगा इसका बैटरी में। यानी कि बैटरी से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं भुजा की लंबाई 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखो जब तीनों भुजा दिया हो ना, तो एस निकालेंगे, एस निकालेंगे, एस यानी कि अर्ध परिमिति, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी ए मान लेंगे इसको, बी मान लेंगे इसको, सी मान लेंगे इसको, मान लेंगे। ठीक है, यानी कि 112 प्लस 78, 78 प्लस 50 बटा में 2 कर देंगे। देखा ऐड करने पर क्या कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 190, 240, 240 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 120। यानी एस के वैल्यू कितना आ गया, 120। इस पर फॉर्मूला लगा दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया कितना होता है, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में एस इंटू में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस एस का वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो 120 है, 120। अब इंटू में कितना है, एस माइनस ए है, एस माइनस ए है, तो मैं क्या करता हूँ, एस का वैल्यू कितना 120 है, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 112 है, 120 में से 12 घटाओ, 112 घटाओगे यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पर, फिर गुना में, फिर 120 वैल्यू है एस का, फिर बी यहाँ पर है, तो बी का वैल्यू कितना 78 है, यानी ये हो जाएगा आपका 22, और यहाँ हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा घटा के। ठीक है, और एस माइनस सी है, तो एस का वैल्यू 120 है और सी का वैल्यू कितना है, तो 50 है, दोनों घटाने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। यानी कि अब देखो इसको रूट अंडर में कर लो, इसको अब बाहर निकालो, इसको 120 को निकालोगे, देखो 2 दूना 4, दूना में 8, दूना में 8, तिरिक 24, पंचे 120, 120 कितना हो जाएगा, फिर 8 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो जाएगा, फिर 42 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4, 4 नहीं 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 42, 2 3 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ 70 कितना हो जाएगा, 2 2 7 14, पंचे 70। यानी कि देखो दो कितना टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 आ गया, यानी कि आप बाहर निकालेंगे रूट अंडर से, तो कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम में आ जाएगा, 2 के बार में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 कितना है, 1 और 2, तो इसमें से आप निकाल लो, 1 निकाल लो, फिर 5 कितना है, 5 है 2 बार, तो 5 निकाल लो एक बार आप, 7 2 बार है, तो 7 को निकाल लो आप एक बार, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, पंचे 80, 80 और 21, 21 अठे 121, अठे 100, कितना हो जाएगा, यानी कि 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये इसको आप देखो कैलकुलेशन करने के लिए आप जैसा कैलकुलेशन करना, आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे बशर्ते का फार्मूला आपका ये है, इसमें फार्मूला लगा, अर्ध परिमिति का फार्मूला लगा, और यहाँ पर ये फार्मूला लगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगा। आप इसको गुना भाग करने के लिए जितना फास्ट कर पाओगे उतना अच्छा है ये। ठीक है, तो फार्मूला दोनों आपका ये रहा। आगे है, एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा। अब देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर एच है, 1/2 पाई आर क्यू एच है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब शंकु को जब आयतन पूछ देना, तो इसे में क्या करना, 1/3 कर देना। ठीक है, यानी इसमें आपका दो फार्मूला आपका कवर हो गया। शंकु बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का जब पूछ देगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये फार्मूला किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। चाहे तो आप इसे आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। अब ए से इन दोनों में गुना कर दो, फिर प्लस बी से इन दोनों में गुना कर दो, काट के इतना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3 कुर्सी और 2 मेज की कीमत 700 रुपया है। 3 में कुर्सी और 2 मेज की कीमत 700 रुपया है, तथा 5 कुर्सी और 3 मेज की कीमत 1100 रुपया है, तो 2 कुर्सी और 2 मेज की कीमत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे, कुर्सी को x मान लीजिए और मेज को y मान लीजिए। यानी 3 कुर्सी है ना, एक कुर्सी की तो x है, तो 3 कुर्सी की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, प्लस में अब 2 मेज है तो 2y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसी तरह से 5 कुर्सी है, यानी 5x हो जाएगा ये, और फिर 3 मेज है यहाँ पर, 3 मेज यहाँ पर है, यानी कि 3y हो जाएगा, बराबर में 1100 हो जाएगा। आपका समीकरण बन जाएगा एक, समीकरण बन जाएगा 2। अब देखिए इसमें गुना कर दो आप 3 से, इसमें गुना कर दो 2 से, इसमें मैंने गुना कर दिया ऊपर वाला में 3 से, नीचे वाला में कर दिया इस 2 से, नीचे वाला में गुना कर दिया। 3 से गुना कर दोगे, 3 में 3 दिया कितना हो, 3 दिया 9x हो जाएगा,
प्लस 3 दूना में 6y बराबर में 7 या 2100। इसको सॉल्व जैसे करो आप, जैसे करो आप, ठीक है। 2 से करोगे 5 दूना में 10x प्लस में 6y बराबर में 2200। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब ये दोनों घटे के 9x है और यहाँ 10x, दोनों घट जाएगा, यहाँ माइनस लगा साइन यहाँ पर, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। ये y कट जाए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 100। जब x क्या माने थे, तो कुर्सी का कीमत माने थे हम कितना, x माने थे, तो जब एक कुर्सी की कीमत कितना आ गया 100 आ गया। अब मुझे पूछ रहा था 2 कुर्सी, अब 2 कुर्सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 रुपया आ जाएगा ना, एक कुर्सी का 100 रुपया है, इसे कितना 200 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर, अब इसमें देखो एक तो मैंने मिल गया 2 कुर्सी की कीमत, अब दो मुझे मेज की कीमत निकालना पड़ेगा। जब 3 कुर्सी है, 3 कुर्सी की कीमत कितना है हो जाएगा, एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया है, तो 3 की कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखो 300 रुपया और 2 मेज की कीमत 700 है ना, अगर 300 में से घटा दोगे 700 में से, तो 400 बच जाएगा। तो 400 की कीमत किसका हो जाएगा, तो 2 मेज की कीमत हो जाएगा ना। 2 मेज की कीमत अगर 400 रुपया है, तो एक मेज की कीमत 200 रुपया है। अब एक मेज की कीमत अगर 200 रुपया है, तो यहाँ दो मेज मुझे पूछ रहा है, तो 400 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 400 रुपया मेज की कीमत और 200 रुपया 2 कुर्सी का 200 रुपया, यानी कुल कितना हो जाएगा 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। इसको सॉल्व जैसे करें आप, समझाना यहाँ पर ये था, ठीक है। आगे है क्या, एक आयताकार मैदान का विकर्ण तथा एक भुजा की लंबाई क्रमशः 289 मीटर तथा 161 मीटर है, तो मैदान की दूसरी भुजा कितनी है। यानी कि देखो आपका आयताकार मैदान ऐसा है, ठीक है, उसका एक विकर्ण दिया है कितना, एक विकर्ण दिया है मुझे 289 दिया है यहाँ पर, और एक भुजा मुझे कितना दिया है, मुझे एक भुजा दिया है 161 दिया है, तो दूसरी भुजा मुझे पूछ रहा है। यानी कि देखो अब इसका मुझे निकालना है, इसका निकालना है मुझे, इसका मुझे दे दिया। आयत में क्या होता है, ये और ये बराबर ही होता है ना, और ये और ये बराबर होता है ना, तो एक भुजा तो मुझे एक साथ निकल गया ना। अब ये भुजा निकालने के लिए, यानी कि एक त्रिभुज बन गया ना ये, अगर देखा जाए तो कर्ण ये बन गया, ये बन गया, तो यानी आधार, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 289 का स्क्वायर माइनस में 1 इनका स्क्वायर रूट अंडर में कर दो, वही क्या निकल जाएगा, वही निकल जाएगा आपका एक बजाय ये निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करने पर देखो आप गुना भाग में जितना स्पीड करोगे उतना अच्छा है। बस यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका यहाँ कितना हो रहा है 289 का जब स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 83,521, ठीक है। माइनस में अब 161 का करोगे, 161 का करोगे, तो इसका कितना हो जाएगा 25,921 हो जाएगा, ठीक है, 25,921 हो जाएगा आपका ये। अब दोनों घटाओगे, रूट अंडर में है, जब घटाओगे कितना हो जाएगा 576,000 हो जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा। जब इसको बाहर निकालोगे ना, वर्गमूल करोगे, तो 24,240 आ जाएगा, ठीक है। 240 मीटर क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा हो जाएगा। देखिए इतना लंबा इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन तभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे बहुत कम आते हैं, इसका वैल्यू जो होगा बहुत ही कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको समझना ये था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे बताना था यहाँ पर। तो गुना भाग करने की बस जरूरत है यहाँ पर, थोड़ा दिक्कत इसमें होगा तो गुना भाग करने में, तो गुना भाग यहाँ पर सही सही करें आप, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है। जितने ऑप्शन है उसमें से सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है नेटवर्क का, लैन है या मैन है या वैन है या डैम है। देखो सबसे छोटा नेटवर्क है क्या, लैन है, LAN। LAN मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। अब मैन का क्या होता है, MAN, मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब वैन का क्या होता है, वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और डैम का क्या होता है, ये होता है डैम का होता है क्या, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो डिस्क मैनेजमेंट आप डैम का सर्च कर लेना, ठीक है। डैम का यहाँ क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ बता ही दे रहा हूँ कि डैम का क्या होने वाला है। यहाँ डैम का हो जाएगा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। डैम का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तो आप इस सभी को आप नोट कर लें आप, ठीक है, नोट बना लें आप, ठीक है। चलो आगे है, निम्न में से किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती है, किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, लैन के द्वारा, मैन के द्वारा, या वैन के द्वारा, या डैम के द्वारा। देखो जितना भी है क्या है, ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड है, लैन मैन वैन होता है, लेकिन डैम क्या होता है, एक अलग चीज होता है कंप्यूटर में,
डैम के द्वारा क्या होता है, नेटवर्किंग नहीं किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या अकाउंटिंग है, या दोनों है, ये दोनों है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो टैली क्या है, एक एप्लीकेशन भी है और अकाउंटिंग भी है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे है पेज मेकर क्या है। ऑप्शन आपके पास है डीटीपी, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे कहते हैं, डीटीपी को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और इमेजिंग सॉफ्टवेयर, या स्प्रेडशीट, या फिर कीबोर्ड। तो पेज मेकर क्या है, पेज मेकर एक डीटीपी है, डीटीपी है, क्या है, एक डीटीपी है। आगे है कौन सा कमांड प्रयोक्ता द्वारा दिए गए आखिरी कमांड के प्रभाव नष्ट करने में काम आता है। ऑप्शन है कट, कैंसिल, अंडू, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से आता है कौन सा कमांड, तो अंडू का कमांड आता है। जो लास्ट में काम करते हैं उसे हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, अंडू का यूज करेंगे, तो ये आपका कमांड ये काम करेगा। ठीक है, आगे है डॉस वर्जन कंप्यूटर की तारीख बदलने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है आपका CNG DATE, या टाइम, या डेट, या फिर CNG टाइम। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, कमांड अगर डॉस में यूज करेंगे अगर CNG DTE, तो आपका ये डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे है सामान्य रूप से डॉक्यूमेंट का प्रणाली से अत्यधिक प्रयोग होता है। देखिए डॉक्यूमेंट का कौन सा साइज ज्यादातर यूज किए जाते हैं। देखो A1, A2, A3, A4 सब साइज होता है यूज, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक यूज होता है वो होता है A4 साइज का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके पास जो है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपका कौन सा होगा। पहला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ए स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशन इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ए स्पेशल कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा, ऑप्शन है सी बेसिक, HTML, या फॉक्स प्रो। देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर जो लिखे जाते हैं किस में लिखा जाते हैं, तो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे है मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है। मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है, पहली पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की, या चौथी पीढ़ी की। तो आपका आंसर हो जाएगा मशीनी जो लैंग्वेज था सबसे पहले पीढ़ी में इसका यूज किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे, और इसमें से 25 में से आपका कितना सही हुआ आप मुझे कमेंट करें। जितना भी सही हुआ मुझे आप कमेंट कर सकते हो, 1, 2, 10 या सभी आपका हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया 20+ अगर आपका आ रहा है तो समझ लो आपका लेवल जो है एग्जाम का लेवल, तैयारी का लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।